आइए आज की इस बुधवार की ऑनलाइन प्रार्थना सभा को हम लोग प्रारंभ करेंगे। हमारे उद्धारकर्ता और परमेश्वर के इकलौते पुत्र यीशु ख्रिस्त के नाम से मैं आप सबका स्वागत करता हूं। और हम सब एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे इस समय हैं और अलग अलग स्थानों से, अलग अलग शहरों से इस ऑनलाइन प्रेयर मीटिंग के वसीले से हम खुदा की संगति कर सकते हैं, खुदा की फेलोशिप कर सकते हैं, खुदा से रूबरू हो सकते हैं। बीते समय में बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट हुए जिसने मतलब हम लोगों को बहुत पीड़ा में रखा, लेकिन ये जीवन चक्र है। संसार में जो आया है उसको जाना पड़ता है। 3 जनवरी को सेंट पीटर चर्च की सीनियर मेंबर और हमारी प्रभु में बड़ी आदरणीय मिसेस प्रमिला लाल अपने जीवन के सफ़र को पूरा करके प्रभु की गोद में चली गई। हम उनके परिवार को प्रभु की असीम शांति में रखते हैं और हम विश्वास करते हैं कि जब हम सब परमेश्वर के राज्य में मिलेंगे तो एक बार फिर से अपने प्रिय को देखने पाएंगे। और कल 20 जनवरी 2026 गोरखपुर के हमारे एक बहुत प्रिय भाई, जिनके लिए हम लोग बीते वर्षों से प्रार्थना कर रहे हैं, भाई चंद्रभूषण, जो ब्रेन ट्यूमर से पीड़ित थे और SGPGI में उनका ट्रीटमेंट चल रहा था। एक लंबी बीमारी के बाद हालांकि प्रभु उनको चंगाई दी, उनके ब्रेन का यहाँ पे सर्जरी हुआ था और वो घर को लौटने पाए और एक अच्छा समय उन्होंने अपने प्रियों के साथ में बिताया, बच्चों के साथ बिताया। सेंट एंड्रूज पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज में वो जॉब करते थे, वहाँ उन्होंने जॉब भी ज्वाइन किया। लेकिन जैसा कि मैंने बताया कि एक लंबी बीमारी के बाद वो इस संसार से विदा हुए। हम उस परिवार को दुआओं में याद करेंगे। साथ में समय हम प्रार्थना करेंगे गोरखपुर से रेवरेंड गिरीश चंद्रा, उनकी धर्मपत्नी मिसेस निर्मला चंद्रा के लिए, उनके परिवार के लिए, जो भी उनके परिवार के प्रिय लोग हैं। और अक्सर मेरी बात रेवरेंड चंद्रा से, मिसेस चंद्रा से होती है और मुझे बहुत अच्छा लगता है। वो प्रभु के बड़े भय में रहने वाले लोग हैं और 25 वर्ष से ज़्यादा हो गया। मेरे दोनों बच्चे उन्हीं के स्कूल में उन्होंने इंटर तक शिक्षा पाई और आज भी वो इस सेवकाई से जुड़े रहे। हम उस परिवार के लिए प्रभु की आशीष मांगेंगे। मिस्टर दीप कुमार सिंह, जो बीते समय में बीमार हुए, गोरखपुर के सिटी हॉस्पिटल में उनको एडमिट होना पड़ा। एक बहुत क्रॉनिक कंडीशन में रहे। परिवार ने जब आशाएं छोड़ दी थी और हम लोग लगातार मिस्टर दीप कुमार सिंह के लिए प्रार्थना करते रहे और हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं कि प्रभु ने हम सबकी दुआओं को कबूल किया, हम सबकी दुआओं को सुना और मिस्टर दीप कुमार सिंह स्वस्थ होके अपने घर को लौट गए हैं। मिस्टर दीप कुमार सिंह के लिए, उनकी धर्मपत्नी मिसेस अनीता सिंह के लिए और उनके बेटे हैं अमित कुमार सिंह और अमित की वाइफ हैं श्रद्धा और 2 बच्चे हैं, उनको और उनकी बेटी नेहा को, उनके बेटे को हम प्रभु के हाथों में रखेंगे। साथ में हम मिस्टर अजीत थॉमसन, उनकी धर्मपत्नी सिस्टर सविता थॉमसन को, उनके बेटे अभिजीत को, की पत्नी है नेहा थॉमसन, 2 बच्चे हैं विनीत और अग्रिमा, इनको प्रभु के हाथों में सौंपेंगे। जालंधर से एक सिस्टर हैं कंचन और इनको कैंसर बहुत प्राइमरी स्टेज पे सस्पेक्ट हुआ है और डॉक्टर इनकी कीमोथेरेपी रेडिएशन कर रहे हैं। कीमो की भी जरूरत नहीं, डॉक्टर ने बताया। और कल मंडे को उनका पहला रेडिएशन हुआ है। हम उनके लिए भी प्रार्थना करेंगे। कंप्लीट प्रभु उनको चंगाई दे, परिवार के बाकी सभी सदस्यों को। और जालंधर से जो हमारे परिवार है, उनके बेटे बहू हैं रवि और उनकी पत्नी कंचन, जो इस समय इंडोनेशिया में है, हम उस परिवार को भी दुआओं में याद करेंगे। गोरखपुर से हमारी एक बहुत प्रिय बहन है मेघना मॉरिस, उनके लिए दुआ करेंगे। गोरखपुर से प्रोफेसर डॉक्टर C. विजय कुमार,
उनकी धर्मपत्नी हैं मिसेस एग्नेस फ्लोरा, उनके लिए, दोनों बच्चों के लिए, बेरिन और शेरिन के लिए हम लोग दुआ करेंगे। हम लोग प्रार्थना करेंगे डॉक्टर प्रोफेसर सिल्वेस्टर प्रकाश के लिए, उनकी धर्मपत्नी डॉक्टर मिसेस अनीता प्रकाश के लिए, उनके बच्चों के लिए, परिवार के लिए। इस सेवकाई में डॉक्टर सिल्वेस्टर प्रकाश, उनके परिवार का योगदान है। प्रभु उस परिवार को बहुत बहुत सारी आशीष दे। और इसमें हम याद करेंगे हमारे प्रिय भाई हैं कालिब सोलंकी, उनकी धर्मपत्नी सिस्टर लिसम्मा सोलंकी को, उनके परिवार को, एलेक्स और डॉक्टर शिखा जो उनके बच्चे हैं, उनको हम खुदा के हाथों में सौंपेंगे। साथ में इस समय हम याद करेंगे सिस्टर पुष्पा चरण को और उनके बेटे आइजक चरण को। प्रभु को धन्यवाद करेंगे उस प्रिय विश्वासी परिवार के लिए। और आज की जो शाम है ये दुआओं की शाम है। आज की शाम जो है बीमारों के लिए हम लोग दुआ करते हैं, उन सबका नाम लेते हैं। अगर आपके भी कोई प्रेयर रिक्वेस्ट हैं तो आप ज़रूर से मुझे फ़ोन कर सकते हैं और सोशल मीडिया पे भी मुझे इन्फॉर्म कर सकते हैं। जैसे भी आपको सुविधा हो उनके लिए हम लोग प्रार्थना करेंगे। साथ में हम लोग प्रार्थना करेंगे मिस्टर जॉन लाल के लिए, उनकी धर्मपत्नी मिसेस शर्मिला जॉन के लिए, दोनों बच्चों के लिए, डॉक्टर सिंड्रेला के लिए और शिशिल के लिए। प्रभु उस परिवार को आशीष दे। हम मिस्टर दिनेश लाल के लिए दुआ करेंगे और उनकी धर्मपत्नी मिसेस पुष्पा लाल के लिए, दोनों बेटियों के लिए, नेहा उनके परिवार के लिए, और छोटी बेटी हैं जो हमारी बहुत प्रिय सिस्टर हैं मोनिका, उनके लिए भी हम लोग दुआ करेंगे। साथ में हम लोग इस समय प्रार्थना में याद करेंगे मिस्टर सुशील कुमार सिंह को, जिनको बहुत इनिशियल प्राइमरी स्टेज पे कैंसर सस्पेक्ट हुआ और प्रभु ने दुआओं को सुना है। उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो भी प्रॉब्लम्स थी वो सब सबसाइड हो चुकी हैं और प्रभु उनको आशीष दे, हमारी दुआ है। उनकी धर्मपत्नी मिसेस उमा सिंह के लिए दुआ करेंगे। गाजियाबाद से भाई सैड्रिक गरीबा, उनके परिवार के लिए भी हम लोग प्रार्थना करेंगे। हम लोग प्रार्थना करेंगे गढ़मुक्तेश्वर से मिस्टर जयपाल जी के लिए, उनकी पत्नी सुनहरी हैं, बेटे और बहू के लिए, आदेश के लिए, उनकी पत्नी के लिए, बच्चों के लिए दुआ करेंगे। रुद्रपुर से हम लोग प्रदीप मैसी के लिए प्रार्थना करेंगे, उनके पेरेंट्स के लिए। इस समय हम याद करेंगे भाई आशीष घोष को, उनकी धर्मपत्नी जो हमारी रेस्पेक्टेड सिस्टर हैं काकुली घोष, दोनों बेटियों को याद करेंगे। प्रभु की करुणा उस परिवार पे बनी रहे। वो परिवार प्रभु के लोगों को आदर करते हैं, प्रभु के लोगों से प्यार करते हैं। हमारी दुआ है कि प्रभु हमेशा उस परिवार को संभाले। हम इस समय देव परिवार को याद करेंगे, सिस्टर पुष्पिता देव को, उनके हस्बैंड मिस्टर अभिजीत कुमार देव को, दोनों बेटियों को, अंकिता को, अर्पिता को, उनके परिवारों को। हम याद करेंगे इस समय मिस्टर सुरोजीत देव को, उनके बेटे बहू हैं कुणाल देव, उनकी पत्नी जयंती देव को याद करेंगे। दोनों बच्चों को, सौर्य को, मिस्टी को भी याद करेंगे प्रार्थनाओं में। हम लोग इस समय मिसेस वीना मैथ्यू को याद करेंगे, जो सेंट पीटर चर्च की बहुत सीनियर मेंबर हैं। उनके तीनों बेटों के लिए दुआ करेंगे, भाई गुंजन के लिए, उनकी पत्नी रीमा के लिए, तीनों बच्चों के लिए, तासू, तीजा और चिकू के लिए। हम प्रार्थना करेंगे भाई ललित के लिए और परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे भाई ललित के लिए, उनके परिवार के लिए। अभी भाई ललित का एक अनएक्सपेक्टेड एक्सीडेंट हुआ और प्रभु ने बहुत उस भाई के जीवन की रक्षा की। साथ में उनके दो और मित्र थे, वो सभी लोग बिल्कुल सुरक्षित रहे। हम भाई ललित उनके परिवार के लिए भी प्रार्थना करेंगे। और हम प्रार्थना करेंगे सुमित के लिए, उनकी पत्नी सुब्रता के लिए। अभी बीते दिनों सुब्रता का जन्मदिन था और हम उनके जन्मदिन के लिए भी सुब्रता को बहुत बहुत सारी आशीष देते हैं, बधाई देते हैं। परमेश्वर का अनुग्रह आपके साथ रहे और ये नया वर्ष आपको बहुत बहुत आशीष में वर्ष होने पाए। साथ में हम इस समय प्रार्थना करेंगे मिसेस नीलू सिंह के लिए, जो चर्च सिस्टर हैं। परमेश्वर उनको शारीरिक चंगाई दे। हम बेटे प्रिंस के लिए भी दुआ करेंगे, जिसका नाम विशाल सिंह है और उसको स्टोन की प्रॉब्लम रही बीते समय में, लेकिन वो ठीक है, उसके लिए हम दुआ करेंगे। हम लोग प्रार्थना करेंगे मिस्टर अरुण कुमार निगम के लिए, उनके परिवार के लिए दुआ करेंगे। हम लोग प्रार्थना करेंगे मिसेस दीपा शर्मा के लिए, उनके परिवार के लिए। और मिसेस दीपा शर्मा को कैंसर सस्पेक्ट हुआ, अभी वो कीमोथेरेपी में है और एक सर्जरी उनकी होनी है। हमारी दुआ है कि उनको कंप्लीट परमेश्वर हील करे
और इसी प्रकार से मिस्टर अरुण कुमार निगम, उनकी पत्नी शोभना निगम के लिए प्रार्थना करेंगे, बच्चों के लिए प्रार्थना करेंगे, चित्रांश के लिए, दिव्यांश के लिए। हम इस समय भाई शैलेंद्र श्रीवास्तव को याद करते हैं, हमारे अन्य जाति बहुत प्रिय भाई हैं, और उनके दोनों बच्चों के लिए दुआ करेंगे, प्रखर के लिए और प्रज्ञान के लिए। उनकी धर्मपत्नी के लिए अलका के लिए प्रार्थना करेंगे। प्रभु का अनुग्रह और आशीष उस परिवार के साथ रहे। साथ में इस समय ऑनलाइन प्रार्थनाओं में हमारे जो प्रिय लोग शामिल हैं, अलग अलग स्थानों से, अलग अलग शहरों से, उनके लिए दुआ करेंगे। डॉक्टर मिसेस रश्मि प्रणीता जॉन के लिए हम प्रार्थना करेंगे, उनके दोनों बच्चों के लिए, आदित्य और एदित के लिए, उनके हस्बैंड के लिए, मिस्टर अविनाश जॉन के लिए, उनके इन लॉज के लिए हम प्रार्थना करेंगे। मिस्टर जॉन थियोडोर के लिए, उनकी धर्मपत्नी हैं मिसेस फ्लोरेंस जॉन, उनके लिए दुआ करेंगे। हम लोग मिस्टर एसके खन्ना के लिए प्रार्थना करेंगे, जो इस समय ऑनलाइन प्रार्थना में हम लोगों के साथ फेलोशिप में हैं, और परमेश्वर को बहुत सारी आशीष दे। उनके परिवार में जो भी समस्याएं हैं प्रभु उसको दूर करे। सो आइए इन सभी नामों को हम प्रभु यीशु मसीह के हाथों में सौंपते हैं। थोड़ा सा समय हम बिल्कुल शांत रहेंगे, एकाग्र रहेंगे, अपनी आंखों को बंद करेंगे और हम थोड़ा समय प्रार्थना में चलेंगे। आइए दुआ करते हैं। दयालु प्रभु, हम बड़े विश्वास के साथ, बड़े धन्यवाद के साथ प्रभु एक कंप्लीट सरेंडर आपके चरणों में करते हैं। पिता परमेश्वर, हम जो कुछ भी हम हैं उसका इनकार करते हैं प्रभु। हम साष्टांग दंडवत करते हैं, आपको नमन करते हैं। पिता परमेश्वर, आपने ये बहुमूल्य समय हम लोगों को दिया है, जब प्यारे प्रभु संसार भर की तमाम चिंताओं से, बोझ से, तमाम सांसारिक भावनाओं से बाहर निकलते हैं, और प्यारे प्रभु स्वर्गदूतों के साथ पिता हम आपकी संगति करते हैं। परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, पवित्र आत्मा के द्वारा हमसे बातचीत करिए प्रभु। हमारे गीत, वचन, प्रार्थनाएं सब आपको स्वीकार हो प्रभु। जो बीमार हैं वो चंगे हों, जिनके परिवारों में शांति है प्रभु वहाँ शांति आए, जहाँ शोक है प्रभु उनमें दृढ़ विश्वास आए प्रभु कि एक समय आएगा जब हम अपने परिवार को आमने सामने देखने पाएंगे। पिता परमेश्वर, हमारे गीत, प्रार्थनाएं, वचन का पढ़ा सुना जाना प्रभु जी आपकी महिमा के लिए हो प्रभु। आप बढ़ें, हम घटें। इस ऑनलाइन प्रार्थना सभा को तमाम जो भी लोग इसमें शामिल हैं पिता, हम आपके हाथों में सौंपते हैं। हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर कि आपके मुख का प्रकाश हमारी ओर आए, कि जो पीड़ा है, जो अंधकार है, अन्याय है, वो गवाहियों में और आशीषों में बदल जाए प्रभु। हम सेंट पीटर चर्च लखनऊ की कलीसिया के लिए भी दुआ करते हैं प्रभु। इस कलीसिया के एक एक परिवार पर आपके आशीष हो, एक एक घराना, एक एक आत्मा यीशु आप में जीती जा सके, हमारी प्रार्थना है। और साथ में प्रभु चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया के जितने भी पदाधिकारी हैं, जितने भी हमारे बिशप्स हैं, उन सब पर आपके आशीष मांगते हैं। आपकी प्रेजेंस में प्रभु, और इसमें हम विश्वास करते हैं परमेश्वर कि आप हमारे समक्ष हैं, और प्रभु हम घुटनों के बल गिरे आपकी हम सुना करते हैं। मसीह यीशु के सामर्थ्य पुत्र नाम से दुआ को मांगते हैं, आमीन। सो आइए हम लोग एक गीत गाते हैं, और इसके बाद हम आज के वचन के पाठ की तरफ चलेंगे, जो कि हम लोगों को मिलेगा मत्ती की इंजील उसका 13 अध्याय और उसके 24 पद से 30 पद तक। द गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू सेंट मैथ्यू चैप्टर 13 बिगिनिंग वर्स 24 टिल वर्स 30। पर उसके पहले आइए हम लोग एक गीत गाते हैं। जय जय यीशु, जय जय यीशु, जय प्रभु जय जयकार, सृजनहार, पालनहार, तारणहार, जय जय यीशु, जय जय यीशु। जय जय यीशु, जय जय यीशु, जय जय यीशु, जय जय यीशु, जय प्रभु जय जयकार, सृजनहार, पालनहार, तारणहार, जय जय यीशु, जय जय यीशु, जय जय यीशु, जय जय यीशु, जय प्रभु जय जयकार, सृजनहार, पालनहार, तारणहार, जय जय यीशु, जय जय यीशु। दीनों का दुख हरने वाला, हृदय में शांति भरने वाला, दीनों का दुख हरने वाला, हृदय में शांति भरने वाला,
जय जन रंजन जय दुख भंजन, जय जन रंजन जय दुख भंजन, जय जयकार सिरजनहार पालनहार तारनहार। जय जय यीशु जय जय यीशु, जय जय यीशु जय जय यीशु। नर तन धार लियो अवतारा, दे निज प्राण कियो छुटकारा। नर तन धार लियो अवतारा, दे निज प्राण कियो छुटकारा। जय जगत्राता जय सुखदाता, जय जगत्राता जय सुखदाता, जय जयकार सिरजनहार पालनहार तारनहार। जय जय यीशु जय जय यीशु, जय जय यीशु जय जय यीशु। मृत्यु बंधन भंजन हारा, अक्षय जीवन देवन हारा। मृत्यु बंधन भंजन हारा, अक्षय जीवन देवन हारा। जय रोगिन शोकिन एक अधारा, रोगिन शोकिन एक अधारा। जय जयकार सिरजनहार पालनहार तारनहार। जय जय यीशु जय जय यीशु, जय जय यीशु जय जय यीशु। जय जयकार करो सब प्यारो, नर नारी एक संग पुकारो। जय जयकार करो सब प्यारो, नर नारी एक संग पुकारो। नारे मारो जय ललकारो, नारे मारो जय ललकारो। जय जयकार सिरजनहार पालनहार तारनहार। जय जय यीशु जय जय यीशु, जय प्रभु जय जयकार सिरजनहार तारनहार पालनहार। जय जय यीशु जय जय यीशु, जय जय यीशु जय जय यीशु। थैंक यू जीसस। आइए हम लोग आज का पाठ सुनेंगे जो कि हमें मिलेगा मत्ती की इंजील उसका 13 अध्याय और उसके पद 24 से और 30 पद तक। द गॉस्पल अकॉर्डिंग टू सेंट मैथ्यू चैप्टर 13 बिगिनिंग वर्स 24 टिल वर्स 30। मत्ती की इंजील और उसका 13 अध्याय 24 पद से प्रभु यीशु ख्रिस्त का पवित्र सुसमाचार इस प्रकार से लिखा है। यीशु ने उन्हें एक और दृष्टांत दिया। स्वर्ग का राज्य उस मनुष्य के समान है जिसने अपने खेत में बीज बोया, पर जब लोग सो रहे थे तो वो उसका शत्रु आकर गेहूं के बीच जंगली बीज बोकर चला गया। जब अंकुर निकले और बालें लगी तो जंगली दाने के पौधे भी दिखाई दिए। इस पर गृहस्थ के दासों ने आकर उससे कहा कि हे स्वामी, क्या तूने अपने खेत में अच्छा बीज न बोया था? फिर जंगली दाने के पौधे उसमें कहां से आए? उसने उनसे कहा कि यह किसी शत्रु का काम है। दासों ने उससे कहा, क्या तेरी इच्छा है कि हम जाकर उनको बटोर लें? उसने कहा, नहीं, ऐसा ना हो कि जंगली दाने के पौधे बटोरते हुए तुम उनके साथ गेहूं भी उखाड़ लो। कटनी तक दोनों को एक साथ बढ़ने दो, और कटनी के समय में मैं काटने वालों से कहूंगा कि पहले जंगली दाने के पौधे बटोर कर जलाने के लिए उनके गट्ठे बांध लो और गेहूं को मेरे खत्ते में इकट्ठा करो। ये प्रभु यीशु ख्रिस्त का पवित्र सुसमाचार है। हे प्रभु यीशु, आपकी महिमा हो। आइए हम इस वचन
उससे पहले इस वचन की तैयारी में एक और गीत गाएंगे और उसके बाद फिर हम आज के कलाम की तरफ आपको लेकर चलेंगे। तेरी आराधना करूं, जो हमारा दूसरा गीत है वचन की तैयारी में, वो हम लोग गाएंगे, तेरी आराधना करूं। तेरी आराधना करूं, तेरी आराधना करूं, पाप क्षमा कर जीवन दे दे, दया की याचना करूं, तेरी आराधना करूं। तू ही महान सर्वशक्तिमान, तू ही है मेरे जीवन का संगीत, तू ही महान सर्वशक्तिमान, तू ही है मेरे जीवन का संगीत। हृदय के तार छेड़े झनकार, हृदय के तार छेड़े झनकार, तेरी आराधना है मधुर गीत, जीवन से मेरे तू महिमा पाए, ऐसी ही कामना करूं, पाप क्षमा कर जीवन दे दे, दया की याचना करूं, तेरी आराधना करूं। सृष्टि के हर एक कण कण में छाया है तेरी ही महिमा का राग, सृष्टि के हर एक कण कण में छाया है तेरी ही महिमा का राग। पक्षी भी करते हैं तेरी प्रशंसा, पक्षी भी करते हैं तेरी प्रशंसा, हर पल सुनाते हैं आनंद के गीत, मेरी भी भक्ति तुझे ग्रहण हो, हृदय से प्रार्थना करूं, पाप क्षमा कर जीवन दे दे, दया की याचना करूं, तेरी आराधना करूं। पतित जीवन में ज्योति जला दे, तुझसे ही लगी है आशा मेरी, पतित जीवन में ज्योति जला दे, तुझसे ही लगी है आशा मेरी। पाप में तन को दूर हटा दे, पाप में तन को दूर हटा दे, पूर्ण करो अभिलाषा मेरी, जीवन के कठिन दुखी क्षणों का दृढ़ता से सामना करूं, पाप क्षमा कर जीवन दे दे, दया की याचना करूं, तेरी आराधना करूं। प्रार्थना करेंगे। प्रभु जी, आपके रूबरू हैं परमेश्वर, और हम आपका धन्यवाद देते हैं इस पवित्र शाम के लिए प्रभु, तमाम उन हमारे विश्वासी भाई बंधुओं के लिए जो प्रभु जी बुधवार की इस विशेष ऑनलाइन प्रार्थना सभा में शामिल हुए हैं। हम जानते हैं पिता, जब हम आपके नज़दीक आते हैं, आपके वचन को सुनते हैं, वो आपके वचन के साथ संगति करते हैं परमेश्वर, हमारे जीवन के बहुत सारे संताप मिटते हैं प्रभु, बहुत सारे रोग हमारे प्रभु आरोग्य में बदलते हैं, हमारे जीवन के दुख सुख में बदल जाते हैं पिता परमेश्वर। सो महान सामर्थ्य प्रभु, जहां तक भी प्रभु इस सुसमाचार का प्रकाश पहुंचता है, इन प्रार्थना के शब्द पहुंचते हैं पिता परमेश्वर, उस हर एक आत्मा को आज की शाम प्रभु हम आपके हाथों में सौंपते हैं। उनकी रूहों को बदलना पिता परमेश्वर कि सामर्थ्य प्रभु वो आपकी महिमा को, आपकी सामर्थ को, आपके आश्चर्य कर्मों को देखने पाए और उसको स्वीकार करने पाए। एक एक शब्द प्रभु आपके खादिम के मुंह से जो निकलता है, यीशु हम आपके पवित्र हाथों में सौंपते हैं पिता। हमारी नहीं पर आपकी इच्छा पूरी हो प्रभु, हम नहीं परंतु आप बढ़े और हम घटे, बस यीशु के जलाली और पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन। एक बड़ा सवाल जो आज सुसमाचार का भाग हम लोगों ने सुना है, मत्ती 13 उसका 24 से 30, हमारे जीवन में और बल्कि उन सभी लोगों के जीवन में जो प्रभु का काम करते हैं, बहुत
परिश्रम के साथ में बहुत मेहनत की रोटी खाते हैं, प्रभु को जो भाता है उस काम को करते हैं वो। लेकिन आपने देखा होगा कि इसके बाद भी ऐसा लगता है कि विपत्तियों से उनको छुटकारा नहीं मिलता है। एक विपत्ति से वो छुटकारा पाते हैं, दूसरी मिलती है, दूसरा दुख खत्म होता है और आते हैं। ऐसा लगता है दुखों के अंबार लगे हुए हैं और वो बहुत घबराते हैं। कई बार मन में सवाल आते हैं कि क्या प्रभु के पीछे चलना इन दुखों का कारण है? क्या ईमानदारी के साथ में रोटी कमाना ये बहुत खराब बात है? आज के इस सिनेरियो में बहुत सारे सवाल, बहुत सारी शिकायतें। अपना दुख देखें, परिवार का दुख देखें, कलीसियाओं को देखें। लेकिन जब इन सब बातों को लेकर हम परमेश्वर के वचन की तरफ आते हैं तो हमें सारी बातों का जवाब मिलता है, सब बातों में हमें शांति मिलती है। सो आइए हम इनके विषय में पहले नबी हबक्कूक की किताब से देखेंगे कि नबी हबक्कूक की किताब में हबक्कूक प्रभु का 7वीं शताब्दी के लगभग एक भविष्यवक्ता हुआ। उस समय इजराइल पे बेबीलोन का शासन था और वहां के लोग बड़ी हिंसा करते थे लोगों के साथ में। जो बेबीलोन के लोग हैं, निश्चित गुलाम लोगों के साथ अच्छा बर्ताव नहीं किया जाता है। इजराइल की गुलामी के दिन थे और जो हबक्कूक है वो पूछता है कि प्रभु तू विश्वासघातियों को क्यों देखता रहता है, और जब दुष्ट निर्दोष को निगल जाता है तब तू क्यों चुपचाप रहता है? तो ये शिकायत है जो आपको हबक्कूक नबी की किताब उसका पहला अध्याय और उसके 13 पद में मिलेगी। एक शिकायत करता कि जो दुष्ट हैं वो सफल हो जाते हैं, कामयाब हो जाते हैं। जो निर्दोष हैं, परिश्रमी हैं, ईमानदार हैं, खुदा के लोग हैं, वो बड़े कष्ट में जीवन गुजारते हैं, मारे जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? हबक्कूक नबी की किताब उसका पहला अध्याय और उसके पहले दूसरे पद से मैं आपके सामने पढ़ रहा हूं। देखिए, सुनिए इसको। इसमें लिखा कि हे यहोवा, मैं कब तक तेरी दुहाई देता रहूंगा और तू ना सुनेगा? मैं कब तक तेरे सन्मुख उपद्रव चिल्लाता रहूंगा? क्या तू मेरा उद्धार नहीं करेगा? तू मुझे अनर्थ काम क्यों दिखाता है? क्या कारण है कि तू उत्पात को देखता ही रहता है? मेरे सामने लूटपाट और उपद्रव होते रहते हैं और झगड़ा हुआ करता है और विवाद बढ़ता जाता है। इसलिए व्यवस्था ढीली हो गई है और न्याय कभी नहीं प्रकट होता। दुष्ट लोग धर्मी को घेर लेते हैं, दुष्ट लोग धर्मी को घेर लेते हैं, इसलिए न्याय का खून हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्या हमारे जीवन में जो परिस्थितियां आती हैं, जो परेशानियां आती हैं, उसके लिए सीधे सीधे हम परमेश्वर को जिम्मेदार ठहराएं? क्या रीजंस हैं, क्या कारण है इसके? बहुत सारी बातें हैं, पर आइए हम मत्ती की इंजील की तरफ चलेंगे और उसका 13 अध्याय। और यीशु ने जो घटनाएं उस समय होती थी, जिससे जो शिष्य थे उनका मन विचलित होता था, मन में बहुत सारे सवाल आते होंगे। वो यीशु को जानते थे कि ये परमेश्वर का पुत्र है, इसके कपड़े छूने से लोगों को चंगाई मिलती है, इसके मुख का दर्शन पाके जो दुश्वारियां हैं वो मिट जाती हैं, अंधे देखने लगते हैं, लंगड़े चलने लगते हैं। लेकिन जो कंप्लेंट्स, जो शिकायतें हैं, सीधी सीधी शिकायत, जब शिष्यों का यीशु मसीह का समय था तो इजराइल या यरूशलेम, बैतलहम, नासरत, पूरा इजराइल ये रोम की गुलामी में था। ये एक गुलामी से छूटते थे, दूसरी गुलामी में आ जाते थे। इजरायली परमेश्वर के विरोध में बहुत रहे। ये हमेशा इन्होंने परमेश्वर की आशीषों के प्रति धन्यवाद नहीं किया। ये हमेशा एक शिकायत का इनका नजरिया था। ये हमेशा कुड़कुड़ बड़बड़ करते रहते थे और मुझे लगता है इसीलिए परमेश्वर ने इनको गुलामी में छोड़ा। ये हमेशा गुलामी के दिन गुजारते रहे। और
आज यीशु ख्रिस्त इन बातों को अपने चेलों के साथ में समझा रहा, प्रकट कर रहा। उसने एक दृष्टांत दिया और क्या कहा? स्वर्ग का राज्य उस मनुष्य के समान है जिसने अपने खेत में अच्छा बीज बोया। बहुत ध्यान से समझिए, यीशु मसीह बता रहा जो स्वर्ग का राज्य है वो राज्य जहां के तुम मूल निवासी हो। यीशु उनको याद दिलाना चाह रहा कि ये देश तुम्हारा नहीं है, यहां के लोग तुम्हारे अपने नहीं है, यहां छल है, फरेब है, धोखा है। तीमुथियुस की पत्री निकालेंगे, आइए हम दिखाएं इसको। ये देश तुम्हारा नहीं है, ये देश शैतान के वश में है। यहां लोग धोखा देते हैं। तीमुथियुस की दूसरी पत्री, उसका 3 अध्याय निकालेंगे। दूसरा तीमुथियुस, उसका 3 अध्याय। आप इसको कभी भी बहुत एक शांत मन से धीरज के साथ में मेडिटेशन लीजिए, कमरे में बैठ जाइए, दरवाजा बंद कर लीजिए, खुदा के सामने घुटने टेक लीजिए और आप पाएंगे कि जिनके जिनके साथ आप अच्छा काम करते जा रहे हैं वो सभी लोग आपके साथ खराब काम करते, उनकी वजह से आपको तकलीफ हो रही है और ऐसे लोगों का नंबर बहुत ज्यादा है। दूसरा तीमुथियुस 3 अध्याय और पहले पद से कुछ पद मैं आपके साथ पढ़ रहा हूं, देखेंगे क्या लिखा है। ये ध्यान रख कि अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे। ये कुछ तो हमारे कर्म है, कुछ वातावरण ऐसा है, और जो बाइबल की भविष्यवाणी है ये कुछ उसकी महिमा भी है। ये कठिन समय के विषय में बता रहे हैं, ये अंतिम दिनों के विषय में बता रहे हैं, ये रैप्चर के विषय में बता रहे हैं, ये परमेश्वर के द्वितीय आगमन के विषय में बता रहे हैं। उन दिनों में मनुष्य का स्वभाव कैसे बदल जाएगा, मनुष्य झूठ बोलना शुरू कर देगा, मनुष्य धोखा देना शुरू कर देगा। ईश्वरीय हाथों से बना हुआ, ईश्वरीय स्वरूप और समानता में रचा बना मनुष्य दिखने में, भालने में, व्यवहार में, स्वभाव में ये बिल्कुल ईश्वर के बराबर समतुल्य दिखता है, लेकिन आचरण देखिए अंत के दिनों में कैसा होगा। क्योंकि मनुष्य स्वार्थी, लोभी, डींग मार, अभिमानी, निंदक, माता पिता की आज्ञा टालने वाले, कृतज्ञ, अपवित्र, दया रहित, क्षमा रहित, दोष लगाने वाले, असंयमी, कठोर, भले के बैरी, विश्वासघाती, ढीठ, घमंडी और परमेश्वर के नहीं वरन सुख विलास के चाहने वाले होंगे। वे भक्ति का भेष तो धरेंगे पर उसकी शक्ति को नहीं मानेंगे। देखो ऐसों से परे रहना, बाइबल बता रही है ऐसे लोगों से परे रहना, ऐसे लोगों से परे रहना। अंतिम दिनों की ये चेतावनी है, ये निशानी है। इब्रानियों 3 और उसके 12 पद को भी देखेंगे, इब्रानियों 3 और उसके 12 पद को भी देखेंगे। उसमें लिखा है, हे भाइयों चौकस रहो, हे भाइयों चौकस रहो, सावधान रहो। शैतान खुल चुका है। 1000 वर्ष के लिए शैतान को बांध दिया गया था, लेकिन अभी 2026 वर्ष चल रहा है। 1600 साल हो गए शैतान को खुले हुए। क्या लिखा है, भाइयों चौकस रहो, तुम में ऐसा बुरा और अविश्वासी मन ना हो जो तुम्हें जीवित परमेश्वर से दूर हटा ले जाए। ऐसा अविश्वासी मन ना हो भाइयों तुम में जो तुम्हें परमेश्वर से दूर हटा ले जाए। जरा अपने जीवन को चेक करिए, क्या इबादत में मन लगता है? गिरजाघर जाते हैं बराबर से? अपनी आय का 10वां हिस्सा ईमानदारी से परमेश्वर को देते हैं? आपके जीवन से, व्यवहार से, भाषा से किसी को तकलीफ तो नहीं होती है? चर्च में आपकी जो भागीदारी है वो कितनी ज्यादा है? इन सब चीजों को चेक करिए तो आप पाएंगे नहीं, धीरे धीरे हमने अपने आप को विड्रॉ करना शुरू किया, हमने अपने आप को अलग हटाना शुरू किया, हमने अपनी कमाई को छिपाना शुरू किया, हमने परमेश्वर के हिस्से को रोकना शुरू किया। और यह पर्याप्त कारण है कि ईश्वरीय जो ग्रेस है, ईश्वरीय जो महिमा है वो रुक जाए और जो शैतान के काम है वो हमारे जीवन में शुरू हो जाए। प्रकाशित वाक्य भी निकालेंगे, चलिए देखते हैं। प्रकाशित वाक्य निकालेंगे, प्रकाशित वाक्य और उसका 2 अध्याय और उसके 4 पद को देखिए। लिखा है प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय और उसके 4 पद में लिखा है, पर मुझे
तेरे विरोध में यह कहना है कि तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। परमेश्वर याद रखिए कभी हमको नहीं छोड़ता है। परमेश्वर कभी हमको धोखा नहीं देता है। परमेश्वर कभी हमको दुख नहीं देता है। हम परमेश्वर को छोड़ते हैं, हम परमेश्वर को धोखा देते हैं। भी दिखाएंगे कहां लिखा हुआ है, पर अभी तो समझ लीजिए कि बाइबल में लिखा है तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय भी निकालेंगे और उसके 15 पद से मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। प्रकाशित वाक्य 3:15 क्या लिखा है? मैं तेरे कामों को जानता हूं, तू न तो ठंडा है और न गर्म है। क्या है? अवसरवादी है। गुनगुने का मतलब क्या होता है? अपॉर्चुनिस्ट। हम अपनी इस अवसरवादिता में धर्म और अधर्म का भी ध्यान नहीं करते हैं। जहां से हमको लाभ मिलता है, जहां से भी हमारा काम बनता है, चाहे वो धर्म से बने, अधर्म से बने, अनरीति बने, रीति बने, दुष्टों के साथ भले क्यों न रहना पड़े, भले हमको बाइबल और दुआ से कंप्रोमाइज हम कर लेते हैं। इसलिए बाइबल में लिखा मैं तेरे कामों को जानता हूं। ईश्वर कह रहा है हम शिकायत ना करें कि हमारे जीवन में दुख आ रहे हैं, हमारे जीवन में तकलीफ आ रही है, हमारे जीवन में परेशानी आ रही है। परमेश्वर से कुछ भी छिपा नहीं है। उसमें लिखा है तू ना तो ठंडा है न गर्म है। भला होता कि तू ठंडा या गर्म होता, इसलिए कि तू गुनगुना है और न ठंडा है न गर्म है। मैं तुझे अपने मुंह से उगलने पर हूं। मैं तुझे अपने मुंह से उगलने पर। मैंने आपको बताया, कभी मैं बता रहा था कि हम लोग, परमेश्वर कभी हम लोगों को नहीं छोड़ता है। हमारा परमेश्वर तो युगान युग एक जैसा परमेश्वर है। हम हैं जो परमेश्वर के साथ में चीटिंग करते हैं, मिसबिहेव करते हैं, धोखा देते हैं, उसका हिस्सा उसको नहीं देते हैं, उसके साथ में हम अवसरवादिता करते हैं। मलाकी की किताब उसका 3 अध्याय में निकालेंगे। मलाकी की किताब उसका 3 अध्याय और उसके 8 पद से मैं आपके साथ शेयर करूं। मलाकी 3:8 क्या लिखा है? क्या मनुष्य परमेश्वर को धोखा दे सकता है? पर देखो तुम मुझको धोखा देते हो और तो भी पूछते हो कि हमने किस बात में तुझे लूटा है। किस बात में तुझे लूट? हो सकता है प्रत्यक्ष न लूट रहे हो, अप्रत्यक्ष लूट रहे हो सकता है जानबूझ के न आप गलती कर रहे हो, अनजाने में आपसे होता हो। क्योंकि हमारे आसपास जो वातावरण है आज का जो माहौल है बिल्कुल ऐसे ही हो गया है। सत्य हमको असत्य दिखाई पड़ता है, धर्म हमको अधर्म दिखाई पड़ता है, और जितनी खराब बातें हैं वो हमें अच्छी लगने लगती है। क्या मनुष्य परमेश्वर को धोखा दे सकता है? बाइबल में लिखा है, मलाकी की किताब 3 अध्याय उसके 8 पद में लिखा है। क्या लिखा है? पर देखो तुम मुझको धोखा देते हो और तो भी पूछते हो हमने किस बात में तुझे लूटा है। आगे क्या लिखा है? दशवांश और उठाने की भेंटों में तुम पर भारी शाप पड़ा है, क्योंकि तुम मुझे लूटते हो, वरन सारी जाति ऐसा करती है। सारी जाति ऐसा करती है। आज यीशु मसीह बातों का, शिष्यों के मन की व्यथाओं का, बेचैनी का जवाब उनके बीच में लेके आया है। और क्या कह रहा है? स्वर्ग का राज्य उस मनुष्य के समान है जिसने अपने खेत में अच्छा बीज बोया। जो बीज बोया जा रहा है, जो कर्म भूमि है, वो स्वर्ग राज्य है, वो स्वर्ग का खेत है। और खेत का मालिक यीशु कहता परमेश्वर है। हम सिर्फ कर्म करने के अधिकारी हैं। अच्छे काम कर रहे हैं, फिर भी बुरा परिणाम क्यों मिल रहा है? आगे यीशु मसीह ने कहा, पर जब लोग सो रहे थे तो उसका शत्रु आकर गेहूं के बीच जंगली बीज बोकर चला गया। जो बोने वाला है उसका शत्रु है। अदन की वाटिका में परमेश्वर का शत्रु है उसका नाम क्या है? इबलीस, जिसने परमेश्वर के विरोध में आदम और हवा को मिसगाइड किया, प्रवोक किया, उनको दुष्प्रेरणा दी कि वो ईश्वर की विधियों से हट जाएं और शैतान की बातों में आ जाएं, और आ गए वो। और ये लापरवाही
ये सुस्ती, ये अविश्वास की दशा शैतान के लिए एक अवसर बन जाती है। यीशु कह रहा है, जब लोग सो रहे थे उसका शत्रु आकर गेहूं के बीच जंगली बीज बोकर चला गया। गेहूं के बीच, आशीषों के बीच में, अनुग्रह के बीच में, प्रार्थनाओं के बीच में, हमारी मसीह संगति के बीच में फूट पड़ जाती है, झगड़े होने लगते हैं, कलीसियाएं बर्बाद हो जाती हैं। कलीसियाएं बर्बाद हो जाती हैं। पौलुस कहते हैं, मुझे पता लगा कि तुम लोगों में झगड़े हो रहे हैं। भाई, ये तुम में लड़ाई झगड़े कहां से आ गए? पौलुस कहते हो, तुम्हें लड़ाई झगड़े कहां से आ गए? चलिए, मेरे ये रेफरेंस आपको दूंगा, पर ये सावधान रहें कि एक आशीष में जिंदगी में, एक प्रार्थनाओं की जिंदगी में कैसे अवसर मिलता है शैतान को। यीशु ने कहा कि लोग लापरवाह थे, उन्होंने अच्छे बीज जरूर छिड़के लेकिन सावधानी नहीं की, वो जगे नहीं, उसने अपने खेत की सुरक्षा नहीं की। जंगली जानवरों से, दुष्टों से, शैतान की शक्तियों से। इफिसियों पत्री निकालेंगे, उसका 6 अध्याय, इफिसियों 6 निकालेंगे और उसका 10 अध्याय। क्या लिखा है इसमें? इसलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। इसलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको। कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको, क्योंकि हमारा ये मल्लयुद्ध लहू और मांस से नहीं, परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में हैं। उनका कंट्रोल यहां नहीं है। यहां वो मनुष्यों को पकड़ते हैं और परमेश्वर के विरोध में, परमेश्वर के लोगों के विरोध में, कलीसियाओं के विरोध में, कलीसिया की व्यवस्थाओं के विरोध में इस्तेमाल करते हैं। आप जो मेरी आवाज को सुन रहे हैं, क्या आप विश्वास कर सकते हैं कि एक ऐसी भी कलीसिया है जो प्रभु के गल्ले में से वो पैसे निकाल लेते हैं और बड़ी बड़ी गाड़ियों से वो गिरजाघर आते हैं, लेकिन वो अपने स्वार्थ के लिए जो कलीसिया का प्रार्थनाओं का पैसा है उसको वो निकाल लेते हैं। पूरी कलीसिया नहीं, बहुत चंद लोग ऐसे हैं। पहला कुरिन्थियों और उसका पहला अध्याय, पहला कुरिन्थियों उसका पहला अध्याय निकालेंगे। पहला कुरिन्थियों उसका पहला अध्याय और उसके 10 और 11 पद को मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं, देखेंगे। हे भाइयों, तुमसे हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं विनती करता हूं। पौलुस कह रहे, मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से, मैं जो उसका सेवक हूं, मैंने जो प्रभु की कृपा का स्वाद चखा है, आज मैं तुमको आगाह कर रहा हूं। मैं तुमसे प्रार्थना कर रहा हूं, क्या तुम सब एक ही बात कहो, तुम में फूट ना हो, परंतु एक ही मन और एक ही मत होकर मिले रहो। हमारे बीच में मतभेद नहीं होना चाहिए, हमारे बीच में लड़ाई की बातें नहीं होनी चाहिए, हमारे बीच में किसी को नीचा दिखाने की बात नहीं होनी चाहिए, हमारे बीच में चोरी की, हमारे बीच में व्यभिचार की बातें नहीं होनी चाहिए। क्या लिखा है? क्योंकि हे मेरे खलोए, हे मेरे भाइयों, खलोए के घराने के लोगों, मुझे तुम्हारे विषय में बताया गया है क्या कि तुम में झगड़े हो रहे हैं। तुम उस समय झगड़े होने लगे थे कलीसिया में। सोचिए, वो कलीसियाएं जिसने प्रभु के नाम से बपतिस्मा लिया होगा, वो कलीसियाएं सोचिए जो प्रभु के जन्म को मनाती होंगी, वो कलीसियाएं जो प्रभु की स्तुति प्रशंसा करती होंगी, उनमें फूट पड़ी, उनमें झगड़े होने लगे,
वो गिरजाघर में इबादत तो करते होंगे, लेकिन जब बाहर निकलते होंगे आपको मालूम है वो एक दूसरे की निंदा करते होंगे, बुराई करते होंगे, खुदा के लोगों को नीचा कैसे दिखाया जाए इसके बारे में सोचते होंगे। यीशु ने कहा कि जब खेत का मालिक सो रहा था, शत्रु आकर गेहूं के बीच जंगली बीज बोकर चला गया। इतना अवसर काफी है शैतान के लिए। और जब अंकुर निकले, बालें लगी, तो जंगली दाने भी पौधों के साथ में दिखाई देने लगे। प्रभु के काम तो दिखाई पड़ रहे हैं, प्रभु के लोग तो दिखाई पड़ रहे हैं, लेकिन उनके साथ साथ आप देखिए कुछ बुरी बातें भी दिखाई पड़ रही हैं, कुछ खराब लोग भी दिखाई पड़ रहे हैं, कुछ विरोध के स्वर भी सुनाई पड़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम सावधान नहीं रहे। हमने अपने गिरजाघर में, अपने परिवारों में दुष्ट लोगों को आने दिया, दुष्ट लोगों की संगति को स्वीकार किया। और आपको मालूम है पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय के 33 पद में पौलुस क्या कहते हैं? धोखा न खाना, बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। गेहूं के साथ जंगली बीज आ गए। इस पर गृहस्थ ने के दासों ने आकर उससे कहा, हे स्वामी, क्या तूने खेत में अच्छा बीज न बोया था? एक शिकायत है कि ये इतना सब कुछ होता जाता है, उपद्रव होता चला जाता है, दुष्ट लोग बढ़ते जाते हैं, जो खुदा के लोग हैं वो परेशान रहते हैं। शिकायत रहती, क्या गलती हुई? फिर जंगली के दाने के पौधे उसमें कहां से आ गए? यीशु मसीह ने जो दृष्टांत को कह रहा है उसने बहुत अच्छी बात बताई। उसने कहा यह किसी शत्रु का काम है। क्या कहा? यह किसी शत्रु का काम है। शत्रु कौन है? वो जो आपको अच्छे काम करने से रोके, अच्छी भाषा बोलने से रोके, माफ करने से रोके, पश्चाताप करने से रोके, जो आपके जीवन को बहुत ईमानदारी के साथ में प्रभु के हाथ में सौंपने से रोके। मैंने अभी कुछ चीजें बताई कि जरा पूछिए अपने जीवन में कितना समय दुआओं में गुजारते हैं? गिरजाघर में आपका क्या रोल है? जो भी आशीष है, जो भी आपकी कमाई है, उसका कितना हिस्सा आप ईमानदारी के साथ प्रभु को देते हैं? दासों ने कहा, जब उसने कहा कि किसी शत्रु का काम है, तो दासों ने क्या कहा? जो उसके दास हैं, जो हम हैं, जो आप हैं, इनको उखाड़ के फेंक दो, इनसे बदला ले लो, इनको भगा दो, इनको मार दो। उसने कहा नहीं, इनको भगाओ नहीं, इनको उखाड़ो नहीं। अभी ये गीली मिट्टी में है, गीली मिट्टी के साथ में इनके आसपास अच्छे दाने भी लगे हुए हैं, अच्छे पौधे भी लगे हैं। अगर एक खराब पौधा निकालेंगे तो उसके साथ बहुत सारे अच्छे पौधे भी उखड़ जाएंगे, क्योंकि मिट्टी गीली है। मिट्टी गीली होने का मतलब क्या है? कि जो भ्रांतियां हैं, जो लोगों को भ्रम है, ये अच्छा समझते हैं। अभी अगर उनको उखाड़ोगे, अगर अभी उनको एक्सपोज करोगे, तो लोग सोचेंगे कि बहुत अच्छे लोगों के साथ में ये हो गया। उसने कहा नहीं, ऐसा ना हो कि जंगली दाने के बटोरते तुम उनके साथ गेहूं भी उखाड़ लो। कटनी तक दोनों को साथ बढ़ने दो। कटनी तक, कटनी माने अंत का समय आएगा, मृत्यु का समय आएगा, विदाई का समय आएगा, बीमारियों का समय आएगा, हानि का समय आएगा, दुर्बलता का समय आएगा। तब तक चलने दो उनको, तब तक चलने दो। प्रकृति अपना काम खुद करती है, ईश्वर अपना काम खुद करता है। यीशु कह रहा है कि जब कटने का समय आएगा, ये भी काटे जाएंगे, जंगली दाने भी कटेंगे और गेहूं के दाने भी कटेंगे। हाँ, ये अंतर होगा कि गेहूं के दाने जो हैं, मैं काटने वाले से कहूंगा कि गेहूं के दाने मेरे राज्य में, मेरे भंडार में मेरे पास लाओ, और जो जंगली दाने हैं उनके गट्ठे बांधो और गेहूं को मेरे खत्तों में इकट्ठा करो। पहले जंगली दाने के पौधे बटोर कर जलाने के लिए उनके गट्ठे बांध लो, जंगली दाने के पौधे नष्ट करने के लिए। और इस पैरेबल को यीशु ने एक्सप्लेन भी किया है, जो आपको मत्ती 13 और उसके 40 पद से मैं आपके साथ शेयर करूं। मत्ती 13:40। अतः जैसे जंगली दाने बटोरे जाते और जलाए जाते हैं, वैसे जगत के अंत में भी होगा। क्या होगा? मनुष्य का पुत्र अपने स्वर्गदूतों को भेजेगा और उसके साथ राज्य में सब ठोकर के कारणों को और कुकर्म करने वालों को इकट्ठा करेंगे और उन्हें आग की कुंडी में डालेंगे, जहां रोना और दांतों का पीसना होगा। मत्ती 13,
40 और 41 में ऐसा लिखा है। उनको कहां डाल देंगे? आग के कुंड में डाल देंगे। और 43 पद में लिखा है, उस समय धर्मी अपने पिता के राज्य में सूर्य के समान चमकेंगे, जिसके सुनने के कान हो वो सुन ले। आज हो सकता है कि किसी धर्मी को आप परेशान कर दें, उसके घर को बर्बाद कर दें, उसकी सेवकाई को छीन लें, क्योंकि हमेशा याद रखिए, दुष्ट संगठित रहते हैं, दुष्ट ताकतवर रहते हैं। आइए देखें कहां लिखा है। याकूब की पत्री निकालेंगे, लेकिन उसका भी अंत आएगा। याकूब की पत्री उसका 5 अध्याय निकालेंगे और उसके 6 पद में लिखा है। याकूब की पत्री उसका 5 अध्याय उसके 6 पद में लिखा है, तुमने धर्मी को दोषी ठहराकर मार डाला है, वो तुम्हारा सामना नहीं कर सकता। धर्मी को दोषी ठहरा के मार डाला, वो तुम्हारा सामना नहीं कर सकता। पर एक समय आएगा, उनका रखवाला, उनका बदला लेने वाला परमेश्वर आएगा। और बाइबल में लिखा है, अगर आप रोमियो की पत्री पढ़ेंगे, उसमें लिखा है, प्रियो अपना पलटा ना लेना, क्योंकि तुम्हारा पलटा लेने वाला परमेश्वर मैं हूं। तुम अपना पलटा ना लेना, क्योंकि तुम्हारा पलटा लेने वाला परमेश्वर मैं हूं। परमेश्वर आपको बहुत बहुत सारी आशीष दे। वो समय आएगा जब हम सब परमेश्वर के न्याय को देखेंगे और हम देखने पाएंगे कि कैसे अन्याय को परमेश्वर न्याय में बदलता है, कैसे अधर्म को परमेश्वर धर्म में बदलता है, कैसे परमेश्वर अंधकार को प्रकाश में बदलता है। वो परमेश्वर जो बीमारियों को चंगाइयों में बदलता है, मृत्यु को पुनरुत्थान में बदलता है, जीवन में बदलता है, वो परमेश्वर आपकी विपत्तियों को आशीष में बदलेगा। और आप देखेंगे और आप पाएंगे और आप रिसीव करेंगे और आप झूमेंगे और अब आप नाचेंगे और आप गवाही देंगे, यहोवा मेरा चरवाहा, मुझे कोई घटी ना होगी। परमेश्वर आपको आशीष दे। आइए हम प्रभु की प्रार्थना मिलकर एक साथ कहेंगे। आप याद रखें, 25 जनवरी 2026 आने वाला जो रविवार है, सुबह हम लोग ऑनलाइन सुसमाचार सभा 8 बजे से लेंगे। बीते रविवार अनफॉर्चुनेटली नेटवर्क फेल्योर हो गया। हम लोगों की पूरी तैयारी हो गई थी और जिस माध्यम से हम लोगों को ये ऑनलाइन प्रसारण करना था, वो माध्यम इंटरप्ट हुआ। लेकिन आज प्रभु ने हम लोगों को तैयार किया और हम लोग प्रभु की महिमा कर रहे हैं। हम इस समय हमारे केजीएमयू के एटोनॉमिक के रिटायर्ड प्रोफेसर हैं, प्रोफेसर डॉक्टर तिलक राज कालरा, उनके लिए भी खुदा का धन्यवाद करते हैं। उन्होंने सेवा से जोड़ा है। डॉक्टर टीआर कालरा हम लोगों के एक फैमिली मित्र बन गए हैं, आते हैं, बहुत सारी बातों में हम लोगों को संभालते हैं। परमेश्वर को भी बहुत आशीष दे। सिस्टर रूथ जो इस समय दुआओं में जुड़ी हैं, हम उनके लिए भी परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। आइए हम सब बातों को प्रभु के हाथों में सौंपेंगे, आंखें बंद करेंगे और हम प्रभु की प्रार्थना एक साथ मिलकर कहेंगे। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूर्ण होती वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, हमारे अपराधों को क्षमा कर जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है, और हमें परीक्षा में ना पड़ने दे, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा वो सर्वदा तेरे ही है। आमीन। अब जो तुम्हें ठोकर खाने से बचा सकता है, अपनी महिमा की भरपूरी के सामने स्वस्थ, निर्दोष और पवित्र करके खड़ा कर सकता है, उस सामर्थी प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम, पवित्र आत्मा की संगति सहभागिता शरीर के साथ, प्यारे प्रभु आज की शाम तमाम मसीह ईमानदारों के साथ प्रभु इस ऑनलाइन वेडनेसडे की प्रार्थना सभा में शामिल हर एक घराने, परिवार, विश्वासियों के साथ प्रभु, आपके बेटे बेटियों के साथ परमेश्वर अब से लेकर युगान विनंती होता रहे। आमीन। थैंक यू जीसस। सबको जय मसीह की। परमेश्वर आप लोगों को बहुत सारी आशीष दे और प्रभु की योजना होगी, प्रभु की इच्छा होगी तो 25 जनवरी 2026 रविवार की सुबह 8 बजे हम एक बार फिर से आपके साथ
सुसमाचार लेके आएंगे और रूबरू होंगे। जय मसीह की, गुड नाइट।